नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चैतन्य को बंसल चावड़ा के जरिए मिला पैसा। भूपेश के बेटे ने कई राज्यों में इन्वेस्ट किया, करीबियों ने दिए सबूत। पेन ड्राइव में लेन देन का हिसाब मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को चैतन्य को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने चैतन्य बघेल पर शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव ऐप मामले में हवाला कारोबारियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। ईडी के अधिकारियों को ये सबूत उनके करीबियों से पूछताछ के बाद मिले हैं। चैतन्य बघेल के खिलाफ किसने ईडी को सबूत दिए, किनके माध्यम से पैसा पहुंचा। ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले, कोल घोटाले, महादेव ऐप केस की जांच कर रही है। 10 मार्च 2025 को ईडी के अफसरों ने बस्तर, भिलाई और रायपुर में दबिश दी। ये कार्रवाई पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कारोबारी पप्पू बंसल, दीपेन चावड़ा सहित अन्य कारोबारी के ठिकानों पर हुई थी। इस कार्रवाई के दौरान ईडी के अफसरों ने दस्तावेज, पेन ड्राइव सहित इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त किया था। ईडी के अफसरों ने पप्पू बंसल और दीपेन चावड़ा से पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद अफसरों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन ड्राइव और कारोबारियों के बयानों की समीक्षा की। 4 महीने बाद 18 जुलाई को भूपेश बघेल के निवास पर दोबारा छापा मारा और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। ईडी के अफसरों को कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों का हिसाब किताब मिला था। इसके साथ ही साक्ष्य मिले कि चैतन्य बघेल को पप्पू बंसल, दीपेन चावड़ा के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया। ईडी के वकील ने न्यायालय में ये बातें कही हैं। ये पैसा हवाला कारोबारी की मदद से चैतन्य बघेल ने अलग अलग राज्यों में इन्वेस्ट करवाया। ईडी के अफसरों को चैतन्य के खिलाफ सबूत 10 मार्च को मारी गई रेड के अलावा 15 जुलाई को होटल कारोबारी के यहाँ मारी गई रेड से मिला। जिस होटल कारोबारी के यहाँ ईडी ने रेड मारी थी, वो कारोबारी महादेव ऐप के खजांची की शादी में राजस्थान में भी शामिल हुआ था। इस कारोबारी ने महादेव ऐप से जुड़े चैतन्य के लिंक की जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम पहली बार 2023 में विभिन्न घोटालों के संदर्भ में सामने आया था। उसी वर्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैतन्य बघेल पर राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान चैतन्य बघेल सुपर सीएम की तरह व्यवहार कर रहे थे और प्रदेश में एक कारोबारी नेटवर्क संचालित कर रहे थे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल के बेटे ने सुपर सीएम की भूमिका निभाते हुए जनता पर इस हद तक अत्याचार किए कि खुद मुख्यमंत्री के लिए भी दोबारा विधायक चुना जाना कठिन हो गया। बघेल परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक चैतन्य ने अपनी शुरुआती शिक्षा रायपुर के महर्षि विद्या मंदिर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने भिलाई के शंकराचार्य विश्वविद्यालय से बीकॉम और भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए किया। व्यावसायिक क्षेत्र में उन्होंने अच्छी पहचान बनाई, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री योजना तहत ही सीमित रह गई। चैतन्य का कांग्रेस से जुड़ाव तो है, पर उन्होंने अब तक संगठन में कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं संभाली है। चैतन्य रियल एस्टेट क्षेत्र में सक्रिय हैं। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में उनकी फर्म ने अब तक 2 रिहायशी टाउनशिप, विट्ठलपुरम और विट्ठल ग्रीन्स बनाई है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।